पता है। चावल उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी उत्तम है? जलोढ़ मिट्टी। चावल किस प्रकार की कृषि की उपज है? जीवन निर्वाह कृषि। चावल है खरीफ फसल चावल को माना जाता है। चलिए, चावल उगाने के लिए कितने तापमान की आवश्यकता होती है? चावल के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में कौन सा था? दूसरा स्थान भारत है। चलिए, किस देशों में भारत में चावल है? किस प्रदेशों में चावल वाणिज्य कृषि की एक फसल है? हरियाणा और पंजाब। किस प्रदेश में चावल एक जीविका फसल है? उड़ीसा। भारत में उगाए जाने वाला मोटा अनाज निम्नलिखित में कौन सा है? ज्वार। भारत विश्व में निम्नलिखित अनाजों में से किसका सबसे बड़ा उपभोक्ता है? दालों का। भारत की दूसरी मुख्य खाद्य फसल कौन सी है? गेहूं। नेक्स्ट हम लोग पेज को उलटेंगे और इसके बाद क्या कहते हैं फिर हम लोग पढ़ेंगे। भारत की प्रमुख खाद्य फसल क्या है? चावल। भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वर्षा में 2 से अधिक फसलें उगाई जाती है? 15% ना। रबी की फसल कब बोई जाती है? शीत ऋतु में रबी के फसल बोई जाती है। जैसे कि हम लोग गेहूं बोते हैं, इसके बाद तीसी बोते हैं, मौसरी बोते हैं, खेसारी बोते हैं। सब कब उगाया जाता चला? शीत ऋतु में ये सब का जो है फसल उगाया जाता है। अब इसके बाद कहता है चला कि कौन रबी फसल है? तो धान कहता है, केला कहता है, चाय कहता है। ये तीनों नहीं होगा, इसीलिए क्या हो जाएगा? गेहूं हो जाएगा। खरीफ फसल कौन है? चावल। मतलब कि गेहूं, सरसों और मटर और चावल दिया है, तो इसका आंसर चावल हो जाएगा। क्योंकि धान है तो धान से ही क्या निकलता है? चावल। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा चावल। इसके बाद देखिए फिर आगे हम लोग करते क्या है क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस फसल की खेती के लिए ढालू भूमि आवश्यक है? कहवा फसल के लिए। निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? सरसों। असम और उत्तरी बंगाल में मुख्य रोपण फसल क्या है? क्या है? कर्नाटक में किस रोपण फसल क्या जिला? कर्नाटक में मुख्य रोपण फसल क्या है? कॉफी है। खरीफ फसलें किस महीने काट ली जाती है? सितंबर अक्टूबर में धान को हम लोग क्या करते हैं? काटना चालू करना चाहते हैं ना। फसल के बोने, बढ़ने और पकने के लिए उपयुक्त मौसम वाला समय क्या कहलाता है? वर्धन काल कहलाता है। ठीक है। कौन सी ऐसी फसल है जो खाद्यान्न तथा चारा दोनों रूप में उपयोग होती है? मक्का। चलो चलो हम लोग आज इतना ही तक रह देते हैं। ठीक है, और इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। समझ रहा है? यानी कहने का मतलब ये हुआ कि भूगोल का चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 का ऑब्जेक्टिव हम लोग आज कर लिए हैं आज के क्लास में। और कल के क्लास में जो यहाँ से बाकी रह गया है उसको हम लोग कल कर लेंगे। ठीक है, चलो हो गया। हम लोग पढ़े दिखा जाना। देखियो हम लोग देखा देना कलिया हो गया। क्या करें? रुका हुआ कथी को दे लिया नहीं Sim, sim.